हम इस सुनसान आइलैंड पर फंस चुके हैं जो कि समंदर के बीचों बीच है और हम अगले 7 दिनों तक यहीं पर फंसे रहेंगे। और वो जो नाव जा रही है वो हमारा यहाँ से निकलने का इकलौता रास्ता थी। हम ऐसा क्यों करते रहते हैं? मुझे लगा मजा आएगा। इतने खूबसूरत होने के बावजूद लोग यहाँ पिछले 250 सालों से टिक नहीं पाए, लेकिन अगले 7 दिनों तक हम वही करने की कोशिश करने वाले हैं। और अंधेरा होने से पहले हमारे पास 4 घंटे हैं। यहाँ बहुत गर्मी है, रहने के लिए कोई जगह बनानी होगी। हम यहीं पर कैंप क्यों नहीं लगा लेते? ये जगह अच्छी लग रही है। तो चलो शुरू करते हैं। हम तीनों जाकर लकड़ियाँ लेकर आएंगे और तुम दोनों कैंप लगाएंगे। हाँ, मजे करना। चलो शॉन, कम ऑन चैंडलर। कैंप कैसे लगाते हैं? मुझे तो नहीं पता। तो हम तुरंत ही काम पर लग गए, लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि हमारे ऊपर दुनिया का सबसे खतरनाक पेड़ है। इसमें जहरीला रस होता है जो तुम्हारी जान ले सकता है। हम अभी यहाँ पर क्यों खड़े हैं? और इसी बीच नोलन और मैक एक फायर पिट बना रहे थे। मेरे हिसाब से तो ये काफी अच्छा बनाया है ना? इसमें भी आग नहीं लगी है। हाँ, ये बस आग लगाने की जगह है। और शॉन ने हमारे कैंप के लिए फ्रेम बनाना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें यकीन है ये हम पर नहीं गिरेगा? हाँ। लग रहा है जैसे शॉन हमारे डैड हैं। ऐसा कह सकते हो? और थोड़ा और सामान इकट्ठा करते करते हमें आसपास कुछ जानवर भी दिखाई दिए। वाह, उन चिकन्स को तो देखो। ए, रुको, इस तरह भागो मत। और हमें जल्द ही पता चल गया कि ये चिकन्स हमसे इतना डर क्यों रहे थे। ए, तुम क्या कर रहे हो? रुको, ये क्या है? ये एक चाकू है। क्या तुम उन चिकन्स को मारने वाले थे? प्लीज मुझे चिकन खाने दो। हम चिकन्स को नहीं मारेंगे। जिमी, तुमने कल रात डिनर में क्या खाया था? मत पूछो। हमने अपना पहला दिन कैंप बनाने में बिताया, जो कि काफी आसान था। अब मैं आपको यहाँ का टूर दूंगा। ये रही आग जहाँ हम खाना बनाने वाले हैं। अब यहाँ और हम यहाँ पर सोने वाले हैं। इसी के साथ टूर खत्म। हम अपने साथ एक सर्वाइवल क्रेट लाए हैं जिसमें है खाना, पानी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक फ्लेयर किसी को चोट लगी तो। और जब तक सूरज ढला हमने लगभग सारा काम निपटा लिया था, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। रुको, सनस्क्रीन फ्लेमेबल होती है ना? पहला दिन खत्म हो गया है और मुझे अभी से सनबर्न हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज मुझे अच्छी नींद आएगी। बस आज बारिश ना हो। कल हमें एक बड़ा कैंप बनाना होगा और हमसे मेरा मतलब है डैड हमारे लिए एक बड़ा कैंप बनाएंगे। हाँ ठीक है। ओह, जिमी, तुम मॉम जैसे हो। शॉन डैड। अब मैं चला सोने, अगले दिन मिलेंगे। नींद की पहली रात के दौरान हम खूब करवटें बदल रहे थे और हमसे मेरा मतलब है मैं। तो अच्छी बात यह है कि हम अगले दिन इसे ठीक करेंगे। दूसरे दिन का मेन ऑब्जेक्टिव सिंपल है। हमें बनाना है एक बड़ा रेन प्रूफ शेल्टर, बैठने के लिए एक नरम सीट ताकि मेरा पिछवाड़ा ना दुखे और एक बेहतर फायर पिट। मेरा पिछवाड़ा भी दुख रहा है। पर इनके लिए एक सरप्राइज रखा है, आपको जल्दी पता चल जाएगा। तुम्हारा इस तरह कैमरे से अकेले में बात करना थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, ठीक उसी तरह जैसे तुमने $1.5 मिलियन खोए। अरे हाँ। मेरे पीछे आओ गैंग। जिमी, मुझे तो पर भरोसा है। एक सेकंड के लिए लगा यही वो पहाड़ है, लेकिन अब तक हमने पहाड़ चढ़ना शुरू भी नहीं किया है। और जब तक हम ये पहाड़ चढ़ रहे हैं, मैं बॉयज को वेस्टर्न यूनियन के बारे में बताता हूँ। वेस्टर्न यूनियन की मदद से आप कहीं भी रहकर अपने परिवार और दोस्तों को पैसे भेज सकते हैं। हम ऊपर जा रहे हैं। हाँ, तुम अपना बताते रहो जिम। ए, रुको मेरे लिए। हम वहाँ ऊपर तक जा रहे हैं। आपको बता दूं कि वेस्टर्न यूनियन का एक फ्री वेबसाइट और ऐप भी है जो सिंपल और सिक्योर है। तो मेरी दादी भी इस्तेमाल कर पाएगी? तुम्हारी दादी भी, मैक। मैंने वेस्टर्न यूनियन का इस्तेमाल करके उस आदमी को पैसे देने में संभल कर चलो। मुझे एक सेकंड दो। वेस्टर्न यूनियन, जिस बोट की मदद से हम इस आइलैंड पर आए थे, हमने उसके पैसे भी वेस्टर्न यूनियन की मदद से दिए। क्योंकि ये 10 साल से चल रहा है, मैं जानता हूँ मेरे पैसे पहुँच गए, भले ही मैं यूएस में रहता हूँ। देखो हम अपने बीच से कितनी दूर आ गए हैं। वो देखो, क्या वो एक रेनबो है? वहाँ रेनबो है। ओ हाँ, मजा आ गया। क्या नजारा है। मुझे तुम लोगों को निराश नहीं करना, लेकिन वो बारिश के बादल हैं। वो बड़ा बादल, वो जल्द बरसने वाला तुमने है। हमें निराश कर दिया। ए, यहाँ से शॉन दिख रहा है। डूड, वो कैंप बना रहा है। और साथ ही डिनर भी। मैं उन्हें देख सकता हूँ। उसने सुन लिया। बहुत बढ़िया। बुद्धू हो तो हाथ हिलाओ। वो वेव कर रहा है। क्या इस रास्ते से वापस आने पर अंधेरा होगा? हाँ, हम देखेंगे कैसे? उसके बारे में बाद में सोचेंगे। अगर कोई यहाँ से फिसला तो बहुत बुरा होगा। ओह, तुम ठीक हो? ठीक हो? मैं जिंदा हूँ। आपको वो दिख रहा है? बॉयज कम ऑन, यहाँ पर आ जाओ। थंडर में स्वागत है। ये तो वाकई कूल है। यहाँ पर एक येलो बॉक्स क्यों पड़ा है? हाँ, क्या है ये चीज? अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया। मैंने कुछ लोगों को वेस्टर्न यूनियन के जरिए $10,000 दिए ताकि वो इसे यहाँ लाए। सच में? नोलन, तुम्हारे बैग में क्रोबार है। क्या लगता है इसमें क्या होगा? पिज्जा? तुम जानते थे हमारा पानी खत्म हो जाएगा, तो तुम इसमें एक्स्ट्रा पानी लाए। और इसे खोलते खोलते वेस्टर्न यूनियन ऐप को डाउनलोड या उस पर साइन अप करने का इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता। आपका पहला ट्रांजैक्शन है फ्री। westernunion.com/MrBeast पर जाइए। मैं जानता हूँ मैं इसमें एक्स्ट्रा खाना और पानी भर सकता था, लेकिन मैं उससे भी बेहतर चीज लाया हूँ। मैक, क्या इसे देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है? इसमें तुमने $8 लाख हारे थे। इस तस्वीर में तुमने $7 लाख हारे थे। ब्रो, क्यों?
ये सब तुम क्यों देखना, कर रहे एक हो? सेकंड चिंता मत करो। अब मैंने ये मैक के पैसे हारने पर उसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं किया है। सच में? क्योंकि मुझे तो लगता है कि तुम वही कर रहे हो। मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि मैं तुम्हें जीतने का एक और मौका दे सकूं। ये झूठ है। लेकिन ये आखिरी मौका होगा। मुझे तीसरा मौका दे रहे एक हो? आखिरी मुझे मौका। एक और मौका मिला। अगर तुम हमारा लास्ट वीडियो देखो तो कमेंट्स बोल रहे थे मैक को वापस लाओ, वापस लाओ। उम्मीद है तुम जीतोगे। मुझे एक और मौका तुम्हारे मिला। मौके से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ कुछ खंडर है, तो चलो जाकर देखते हैं। एक और मौका मिल गया। फिर से आपको निराश नहीं करूंगा। ये इमारत लगभग 100 साल पुरानी है। क्या 100 साल पहले इसे बनाने वाले ने सोचा होगा कि कुछ यूट्यूबर्स इसे देखने के लिए आएंगे? वो ये तो डरावना है। वहाँ ऊपर एक कैक्टस क्यों है? क्या कैक्टस वहाँ ऊपर चढ़कर पहुँचा या फिर किसी ने उसे वहाँ पर लगाया है? कैक्टस ऊपर कैसे चढ़ पाएगा जिमी? उसके पास टांगे नहीं है। Oh my God! चलो अब दूसरी तरफ जाकर देखते हैं। वहाँ पर कुछ और खंडहर हैं। ये कितना अद्भुत है। जरा देखो ये पेड़ कैसे इन पत्थरों के चारों ओर लिपटा है। क्या गैंग को यहाँ पर मजा आ रहा है? क्योंकि मुझे तीसरा मौका मिला। हाँ, बहुत ज्यादा। ठीक है, खैर इसे छोड़ो। क्या तुम दोनों को मजा आया? नहीं। उस बॉक्स में पिज्जा नहीं था तो नहीं। इस समय तक आइलैंड पर 5वें दिन का सूरज डूब रहा था और अपने कैंप वापस जाने से पहले हम सबसे ऊपर वाली चोटी पर चढ़े नजारे का मजा ले रहे। दुनिया में और कोई नहीं है जिसके साथ मैं पहाड़ चढ़ने का मजा लेना चाहूंगा, थैंक यू। ड्वेन द रॉक जॉनसन को छोड़कर। हाँ सही है। लेकिन उसके अलावा कोई नहीं। दोस्तों एक बात कहूँ, मुझे ये पल हमेशा याद रहने वाला है। मुझे भी। मुझे लगता है इस नजारे ने यात्रा को सफल कर दिया। कैंप साफ हो गया। अब ये बारिश से भी बचा रहेगा। नारियल पानी, खाना तैयार है और अब पानी भी ज्यादा है। काफी अंधेरा हो गया है। मेरा मतलब आप इसे जंगल में देख नहीं पाएंगे। पता नहीं वो लोग पहाड़ के ऊपर से इतने अंधेरे में जंगल से होते हुए यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। ये रात में और भी ज्यादा डरावना है। आओ कैक्टस, आओ। तुम ठीक हो? मुझे कांटा चुभ गया। लेकिन हम नहीं जानते थे कि रात के अंधेरे में कांटों का लगना हमारी सबसे बड़ी परेशानी नहीं थी। आगे जाकर हमारा रास्ता खत्म हो गया, जो कि जंगल के बीच होने की वजह से थोड़ा ज्यादा भयानक ये था। रास्ता कौन सा है? इस तरफ जाना है या उस तरफ? रुको, मुझे 3 अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं। ये देखो, ये एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक क्या ये- एक रास्ता यहाँ भी है। या फिर मैं मुझे गलत नहीं हूँ? लगता कि मेरे पीछे आओ। दोस्तों, मैं एक रैंडम रास्ता चुनूंगा। मेरे नहीं, पीछे नहीं, आओ। शायद लेफ्ट वाला रास्ता सही है। मतलब नहीं, ये यही वो रास्ता है। हाँ, बारिश शुरू हो गई। अब हमारा नसीब बहुत अच्छा था क्योंकि जंगल में खो जाने के ऊपर बारिश भी शुरू हो गई थी। क्या तुम्हें यकीन है ये रास्ता सही है? जिमी इस तरफ आओ। तरफ जा रहे मैंने हैं? कहा था कि लेफ्ट की तरफ चलो। जान लो, आओ मेरे जान साथ। लो, तुम कितने श्योर हो? मैं 10% श्योर हूँ कि यहाँ से तुम्हें नहीं जाना। लगता 90% बेहतर होता? तुम 90% श्योर हो? जल्दी डिसाइड करो। क्या बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है? जाओ, बारिश हो रही है। क्यों ना हम पहले चुनकर फिर रास्ता बदल दें? मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओह दोस्तों, ये बहुत बुरा है। यहाँ बहुत फिसलन है। मुझे नहीं लगता कि हम इस रास्ते से आए थे। ओह, मैं मुंह के बल गिर जाता। और हमें लग रहा था कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। बारिश के बीच जंगल में खोने के अलावा एक तीसरी मुसीबत भी थी जिससे हमें बचना था। तुम्हारे ऊपर दुनिया का सबसे खतरनाक पेड़ है। बारिश की बूंदें इस पर से जहर लाकर तुम्हारी स्किन जलाएगी। डेथ एप्पल सैप से जरा बचकर, क्योंकि अभी बारिश हुई अब थी। हमें क्या करना चाहिए? जहर को अपने ऊपर गिरने मत दो। ओह, मैं 10,000% श्योर हूँ कि यही वो एप्पल ट्री है। मतलब हम करीब हैं। हमने सही रास्ता चुना हो या ना हो, हम ये तो जानते थे कि हम कैंप के बहुत करीब हैं। ये रेत यहाँ रेत है। शुक्रिया। हम पहुँच गए। कैंप वहाँ पर है और हमारे पास शॉन को डराने का एक मौका है। क्या हम उसका फायदा उठाएंगे? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अरे बाप रे! ओह माय गॉड, तुमने मुझे डरा दिया। हम पहुँच गए। हम लौट आए। मैंने तुम्हारे लिए खाना और नारियल पानी रखा। ओह, थैंक यू सो मच। Cheers, boys. वाह, स्वाद कोकोनट जैसा है। उस ट्रैक के बाद हमने खाया, नहाया और खुद को सुखाते सुखाते हमने थोड़ा वक्त निकालकर तारों को निहारा, क्योंकि समंदर के बीचों बीच होने पर लगता है मानो आप किसी दूसरे ही ग्रह पर हो। लेकिन रात में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका हम सबको चैलेंज की शुरुआत से ही डर था। तुम्हें महसूस हुआ? गाइस, बैड न्यूज़। कैंप की छत पर बहुत सारा पानी जमा है। मुझे नहीं पता इसके नीचे रहना सुरक्षित होगा या नहीं। इस छत को बेहतर बनाने की हमारी लाख कोशिशों के बावजूद बारिश का पानी इसके ऊपर जमा हो रहा पता है था। इसके ऊपर इतना सारा पानी है। तुम्हें क्या लगता है ये नीचे गिर सकता है? और हालांकि हम सबको नींद की सख्त जरूरत थी, हमें उठकर इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। ओह माय गॉड, हम लोग तो गए काम से। मैं इस बारिश की वजह से रात भर बहुत परेशान हुआ और 2 घंटों की लगातार बारिश के बाद एक टूटा हुआ कैंप और गीले बिस्तरों की वजह से मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी आज रात सो पाएगा। रात में इस तरह पर बारिश होना इन चैलेंजेस का सबसे घटिया हिस्सा होता है। मैं बहुत थक गया हूँ। उम्मीद मैं है लेटा रहूंगा। मैं तो बस यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं झूठ नहीं कहूँगा, ये जगह बहुत बेकार है। मैं बीमार हूँ और थक भी चुका हूँ। मुझे घर जाना है। अब ये आइलैंड लगता है हमारी परीक्षा ले रहा है। हमें लग रहा था जैसे ये कोई बुरा सपना है और 6 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद हमारी मेंटल हेल्थ को भी बुरी तरह असर करने लगा। अब सिर्फ कैंड फूड खाकर धूप में इस तरह ज्यादा वक्त के लिए नहीं घूम सकते।
आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता? मुझे अजीब लग रहा है, मेरा सर दुख रहा है और मैं थक गया हूँ। ये साफ है कि अगर हमें ये चैलेंज पूरा करना है तो हमें कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। मैं एक पीच कॉबलर ढूंढ रहा हूँ। ओ, तुम्हें एक पीच कॉबलर चाहिए? ओ, मुझे मिल गया। तो सबका मूड ठीक करने के लिए हमने कैंड कॉबलर की ब्रेकफास्ट के साथ शुरुआत की। बढ़िया है। नॉट बैड, ये अच्छा है। और ये अनयूजुअल ब्रेकफास्ट खाने के बाद हम वापस पहले की तरह नॉर्मल हो रहे थे। दूध तुमने ठीक बीच में उसे फेंका। और ये साफ हो गया था कि हम 6th डे के ऐसे सर्वाइव करने वाले थे, एक दूसरे के साथ मजे करते। और मुझे एहसास होने लगा, भले ही हम सभी ने बहुत कष्ट सहे हैं, हमने दुनिया की सबसे भारी सीट क्यों चुनी? ये पूरी यात्रा काफी मौज मस्ती Cheers, और boys. एडवेंचर से भरी रही। हमने कर दिखाया। ऐसे पल ढूंढना बहुत मुश्किल होते हैं और जब मैं इस चुनौती को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो हम शायद बुरे समय को उतना याद नहीं रखेंगे जितना हम अच्छे समय को याद करेंगे। ये काफी कूल है। और हमारी चुनौती का छठा दिन आखिरकार खत्म होने ही वाला था। हम अपनी आखिरी रात को एक बड़ी आग के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये हम सबको जला रही है। ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है। कल जब हम सब जागेंगे तो चैलेंज खत्म हो चुका होगा। और जैसे ही 7वें दिन सूरज उगा, मुझे यहाँ से बाहर कैंप निकालो। को क्लीन करते वक्त हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी कि यहाँ से निकलकर वापस कभी भी नहीं आना है। और जाने से पहले मैं थोड़ा वक्त निकालकर आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इस तरह के वीडियो सिर्फ आपके कारण